नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ रिया तोमर। संसद परिसर में हुआ एक नुक्कड़ नाटक अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया सियासी रण बन चुका है। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन के बाद मामला सीधे एफआईआर, सड़क पर विरोध और आस्था बनाम राजनीति की लड़ाई तक पहुंच गया है। वाराणसी में राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोप है कि संसद में हुए प्रतीकात्मक प्रदर्शन से सनातन धर्म और करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। नारे लगे, पुतले फूके गए और साफ संदेश दिया कि राम मंदिर और उससे जुड़ी आस्था पर किसी भी तरह की टिप्पणी या प्रतीकात्मक प्रस्तुति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या संसद में किसी मुद्दे को नाटक या प्रतीक के जरिए उठाना लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा है, या फिर जब बात राम मंदिर, चढ़ावे और धार्मिक आस्था से जुड़ जाए तो उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति की भी एक सीमा तय होनी चाहिए। भाजपा कह रही है कि ये सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि सनातन और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान है। वहीं समाजवादी पार्टी और विपक्ष का कहना है कि यह भ्रष्टाचार और पारदर्शिता से जुड़े सवाल उठाने का लोकतांत्रिक तरीका था। तो आज की सबसे बड़ी बहस यही है, क्या संसद अब राजनीतिक रंगमंच बन गई है? क्या राम मंदिर पर सवाल उठाना राजनीतिक अधिकार है या धार्मिक भावनाओं के खिलवाड़? क्या विपक्ष मुद्दा उठा रहा है या हिंदू आस्था को निशाना बना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 की यूपी राजनीति में अब आस्था सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनने जा रही है? ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और यहाँ राम मंदिर चढ़ावे को लेकर जिस तरह से नुक्कड़ नाटक किया गया था, वो भी भरे संसद परिसर में, ये लोगों की भावना को आहत करने वाला था। एक तरफ पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष। वो लगातार कह रहे हैं कि पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहन कर आते हैं मंदिर के पुजारी के रूप में और दान पात्र में से पैसा निकालते हुए दिखाई देते हैं, जो साफ संकेत दे रहा था कि राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसे साफ तौर से दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से राम मंदिर में करोड़ों रुपए की चोरी हो जाती है, वो भी उस पैसे की चोरी जो भक्त अपने मन से, अपनी श्रद्धा से भगवान को दान कहते हैं, दान करते हैं, पूजा के तौर पर भगवान को समर्पित करते हैं, उसी दान की चोरी हो जाती है। वो भी छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि हजारों करोड़ों रुपए। ये मुद्दा आज हर किसी की जुबान पर है कि क्या राम मंदिर का चोरी का जो पैसा है वो कहाँ गया, किसके पास गया। और इसी के साथ हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नावेद सिद्दीकी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दारा सिंह यादव, नेता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास डिबेट में। तो जिस तरह से ये राम मंदिर का पूरा प्रकरण चल रहा था, इस बीच जब संसद का मानसून सत्र शुरू होता है और अचानक एक नुक्कड़ नाटक दिखाई देता है जिसने सभी के मन को आहत कर दिया। तो ये विरोध प्रदर्शन इस तरह से, इस तरीके से क्यों किया गया? सबसे पहला सवाल मैं श्वेता जी आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से बीजेपी का आरोप लग रहा है तमाम जानकारी के साथ कि जिस तरह से पप्पू यादव ने पूरा कैरेक्टर निभाया है, एक पंडित के किरदार का, दान पात्र में से चोरी करते हुए दिखाते हैं, वो अपनी जेब में पैसा डालते हैं, ये किस तरह का विरोध प्रदर्शन था? ये विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये जो मन के भाव थे वही दृष्टिगोचर हुए और दोनों पार्टियों ने अपने अपने मन के भाव दिखाए। और मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, राम मंदिर में चढ़ावे में जो भी हुआ है, चोरी हुई, जो भी हुआ, वो किसी गेरुए वस्त्रधारी साधु, संत, महात्मा, पुजारी, ये किसी ने भी नहीं किया है। तो पप्पू यादव जी का गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र पहनकर वहां पर बैठना और ये सीन क्रिएट करना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते करते सनातन हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज में रहने वाले करोड़ों लोग जिनकी श्रद्धा जुड़ी है, जिसमें आप,
हम सभी शामिल हैं, जी। उसको कहीं ना कहीं भारी चोट पहुंचाई है। मैं और एक चीज का ध्यान और दिलवाना चाहती हूँ कि पप्पू यादव जी जो प्रभु श्री राम लला का चित्र हाथ में लेकर बैठे हुए थे, जी। तो जब फैजाबाद के सांसद आए और वो उनके चरणों में झुके तो उन्होंने पूरा चित्र भी जमीन पर लगा दिया। ये जी। सारी चीजें ये हम आप तो देख ही रहे हैं, और ये वो जनता भी देख रही है जिसको आगामी चुनाव में वोट देना है, और जिनके लिए दिखावे के लिए ये बहुत राम भक्त बन गए हैं। श्वेता जी, समाजवादी लेकिन पार्टी का विपक्ष तो ये पुराना भी कहता इतिहास भी है, पता है। श्वेता जी, विपक्ष तो ये भी कहता है कि बीजेपी का तो ये तरीका हो गया है कि किसी भी धार्मिक मुद्दे को वो चुनावी मुद्दा बना देती है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक परिभाषा अलग हो रही है कि भगवा रंग पहनकर आ गए तो इस तरह से ज्यादा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? मैं पूछना चाहूंगी, बीजेपी धार्मिक रंग कहाँ दे रही है? भाई धार्मिक रंग तो आप दे रहे हैं किसी भी मुद्दे को। क्यों संसद में आप ले गए जब एसआईटी बन चुकी है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान में ले रहा है, तो ये प्रहसन क्रिएट करने का क्या औचित्य था? दारा सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया है? क्या कोई और तरीका आपको नहीं मिला विरोध जताने का? देखिए, विरोध करने के लिए लोकतंत्र में कोई नियम नहीं है। आप ये बताइए, जब सीता माता जी का हरण हुआ तो भगवा ही पहने थे, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं। राम मंदिर में चोरी हो गई, उस पे किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। आहत कहां पे हुई? जब उन चोरों को उजागर करने की बात कही जा रही है, उन्हें सजा दिलाने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की साथी जो प्रवक्ता जी हैं अभी ये बता रही थी कि उनको ये दिख गया कि पप्पू यादव जी के पास जो तस्वीर थी वो जमीन पे गिर गई, मगर इनको इस देश में जो छात्रों के ऊपर लाठी चली या छात्रों की जो मांग थी वो नहीं दिखा सुनाई पड़ा। जब राम मंदिर में जिस तरह से चोरी हो रही थी वो इनको नहीं दिखाई पड़ा। दारा सिंह जी, लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि विरोध जताने के और भी ज्यादा तरीके हो सकते हैं, सिर्फ यही तरीका क्यों अपनाया गया जब आपको परेशानी हो रही थी? तो देखिए, बात यह है जिससे जिम्मेदार लोगों से हम सब जवाब मांगना चाहते हैं। जिम्मेदार लोग भाग रहे हैं, छुप रहे हैं लोगों को, और दूसरे लोगों को बयान दिला रहे हैं, तो इससे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे जनता जो है वो जाने कि हाँ क्या चल रहा है। आप बता दीजिए। लेकिन आपके विरोध प्रदर्शन का, समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का असर तो साफ तौर से सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पुतला दहन किया जा रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं आपके विरोध में, ये किस तरह का वो विरोध प्रदर्शन? आपको क्या लगता है कि राम मंदिर के पक्ष में आपने जो विरोध प्रदर्शन किया वो ठीक था? ये जो समाजवादी पार्टी का पुतला फूंक रहे हैं या फिर क्या कहते हैं विरोध कर रहे हैं, तो सब पाकिस्तानी है। ये तो मोदी जी फंडिंग देकर इनको बुलवाया है ना। पाकिस्तानी आए कहां से भारत के अंदर? कौन से पाकिस्तानी है? ये दोस्त है, ये साथी है, ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हम लोगों को गाली देते हैं। हम लोगों के हमारे नेता के फोटो एडिटिंग करके सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये वही पाकिस्तानी गैंग लोग हैं। ये तो पैसा लेकर किसी का भी पुतला जलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जब सत्ता में होते हैं तब इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो है विरोध कम हो सके, और या तो फिर जब विपक्ष में होते हैं तो उस समय की सरकार को बदनाम करने के लिए बुलाते हैं। तो ये तो इनका पुराना खेल है। अब ये बताएं हमें कि जब ये हमारे साथ नावेद सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। नावेद जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से धर्म और राजनीति को एक तरीके से रखा जाता है, एक साथ रखा जाता है, क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि ये दो चीजें अलग कभी नहीं हो पाएंगी? क्योंकि जिस तरह से अब माहौल बन रहा है, क्योंकि बिना किसी धार्मिक मुद्दे के कोई राजनीति नहीं हो रही है आज के समय में, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक मुस्लिम आतंकी मुस्लिम ड्रेस में, धार्मिक ड्रेस में जी अल्लाह अकबर कह के एक निर्दोष की हत्या कर देता है। अब ये दृश्य जो है, ऐसे दृश्य अक्सर नजर आते हैं कि एक मुस्लिम जो मुस्लिम ड्रेस में भी है और अल्लाह अकबर कह के एक निर्दोष की हत्या कर देता है। हमें इसमें मानव जगत को इसमें कई विरोध नजर आएंगे। पहला विरोध ये कि वो निर्दोष की हत्या कर रहा है। दूसरा ड्रेस ये कि जब वो हत्या कर रहा है तो वो मुस्लिम ड्रेस क्यों पहने है। तीसरा विरोध ये कि वो अल्लाह अकबर क्यों कह रहा है। इन तीनों बातों का विरोध प्रदर्शन जब हम करेंगे और सृजनात्मकता के साथ में, हम कलात्मकता के साथ में इसका विरोध करेंगे, तो ऐसा ही पोर्ट्रेट करेंगे सीन। एक आतंकी धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहा है, निर्दोष को मार रहा है।
तब हमें उस कैरेक्टर में उस मुस्लिम ड्रेस को भी पहनाना पड़ेगा, और जब वो निर्दोष की हत्या कर रहा होगा तो अल्लाह अकबर भी उससे कहलवाना पड़ेगा। और ये जो दृश्य होगा, ये जो प्रदर्शन होगा, ये 3 तरह के विरोध प्रदर्शनों का होगा। पहला ये कि निर्दोष को मार रहा है एक आतंकी, दूसरा ये कि मुस्लिम धर्म को क्यों बदनाम कर रहा है। मुस्लिम धर्म ने या इस्लाम ने या अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि निर्दोष को मार दो। तो ये एक कलात्मक और एक सृजनात्मक रचनात्मक विरोध प्रदर्शन होता है जो भारतीय लोकतंत्र में परंपरा है। विधानसभाओं के बाहर जब सत्र चल रहा होता है, संसद के बाहर हमें गलत चीजों का विरोध विपक्ष करता है। यहां पर मुझे लगता है कि उनकी मंशा यह है कि राम मंदिर में एक तो चोरी बुरी चीज है, दूसरी राम के घर में चोरी तो बहुत बुरी चीज है, तीसरी ये कि राम के घर की निगरानी जिन्होंने की, विश्व हिंदू परिषद के वो सदस्य थे, वो बजरंग दल के सदस्य थे, वो संघ के सदस्य थे, और ये सारे संगठन कहते हैं कि हम भगवाधारी हैं और हम राम की रक्षा सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर भगवाधारियों ने झूठ बोला और उनका कमिटमेंट फेल हुआ और राम के घर में जहां व्हाइट हाउस से भी ज्यादा सुरक्षा थी वहां राम भक्तों की आस्था को आघात किया गया, इसका विरोध तो सबको करना चाहिए। तो आपको लगता है जो विरोध प्रदर्शन हुआ बिल्कुल ठीक था? मैं श्वेता जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी दारा सिंह जी ने कहा था कि पाकिस्तानी भरे हैं जो सोशल मीडिया पे कमेंटबाजी करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा वाकई है कि सोशल मीडिया के जरिए आपको दिखाना चाह रहे हैं? ने कोई भी गंभीरता पूर्वक जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में होते हैं इनके तथ्य क्लियर नहीं है, ये सिर्फ बात करने के लिए बैठ गए हैं, इसलिए मैं इनको कोई जवाब नहीं देना चाहूंगी। और मैं बहुत वरिष्ठ हैं नावेद जी, उनसे ये कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपने आप को भगवाधारी मानते हैं, लेकिन जो भी लोग वहां पर पकड़े गए हैं वो संविदा के कर्मचारी थे, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक। निगरानी किसकी थी? कर्मचारी की कोई वैल्यू नहीं, निगरानी किसकी थी? किसी भी आप बताओ कोई क्या ये वाकई ये मुद्दा राम मंदिर से जुड़ा लग रहा है या आस्था से जुड़ा लग रहा है, या ध्रुवीकरण करने का एक तरीका अपनाया जा रहा है, एक नया तरीका है अपनी सबकी नजरें अपनी तरफ करने का? मैं अभी ये बात नहीं है, वही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, आप लोग एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि सभी को समझ में आपकी बात। टाइम चोरी हो जाए तो वहां के सिपाहियों को, वहां के चपरासियों को दोष नहीं दिया जाएगा। जो सिक्योरिटी अफसर होगा कहा जाएगा ट्रम्प, व्हाइट हाउस में ट्रम्प की टाई चोरी हो गई, इसका जिम्मेदार वहां का कर्मचारी और चोर नहीं होगा, जो सिक्योरिटी अफसर है। जी जिम्मेदारी सबसे बड़े अफसर या वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, वो किसी की उसकी निष्ठा किसी के संदेह में नहीं आएगी। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आपको बुरा ना लगे, लेकिन ये राजनीतिक दल इसको मुद्दा बनाते हैं कि जिस आसानी से राम मंदिर, हिंदुत्व और सनातन पर क्वेश्चन उठा दिया जाता है, क्या किसी और धर्म पर उठाया जा सकता है? ये सवाल तो दारा सिंह जी से ये सवाल करना चाहूंगी। दारा सिंह जी, अगर ये किसी और धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा होता, क्या वाकई आप ऐसा एक्शन लेते? मुझे लगता है कि जिस धर्म पर सवाल उठेंगे वो धर्म और मजबूत। आप आपस में बहस मत कीजिए। दारा सिंह जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। दारा सिंह जी, अगर ये मुद्दा सनातन से हटकर किसी और धर्म से जुड़ा होता तब भी यही तरह प्रतिक्रिया अपनाई जाती? संदेश मिलता है। दारा सिंह जी, ये सवाल आपके लिए है। दारा सिंह जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। देश के अंदर मुद्दा होना जी, बात रखिए अपनी, बात रखिए। मैं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सवाल ये होना चाहिए कि किसानों को क्या क्या राहत दी गई, नौजवानों को कितनी नौकरी दी गई, और इस देश के अंदर कितनी व्यवस्थाएं सुधारी गई, कितना सुरक्षा बल बढ़ाया गया, इस पे होने चाहिए थे। मगर अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठी हुई मैडम, वो कह रहे कि हम जवाब नहीं देना चाहते। जवाब तो आपके प्रधानमंत्री जी भी, लेकिन आज का मुद्दा तो यही है ना कि समाजवादी पार्टी द्वारा संसद में इस तरह का नुक्कड़ नाटक किया गया है, वो भी तो धर्म को लेकर किया गया है। आपने क्या किया था किसानों के लिए और हमने क्या किया है, ये आपको पता है? मैं लिस्ट सुनाऊं क्या? सुन नहीं पाएंगे आप? 7.5 किसानों से लेकर किसान निधि से लेकर सिवाय धर्म की राजनीति, पीडीए, पिछड़े, अब अभी राम भक्त बन गए हैं बहुत ज्यादा।
आपको तो सत्ता लोलुपता के लिए कुछ भी कभी भी किसी भी मंच पे खड़े हो जाते हैं। क्या है? राम जी के पीडीए से आपको क्या गोली दिक्कत? चलाने वाले, कासेपों के रक्त से सरयू का पानी लाल करने वाले, आज वो काल दारा सिंह जी जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पीडीए का जो अभी आप एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, उसके बाद दारा सिंह जी मेरी बात सुनिए आप। दारा सिंह जी आप मेरी बात सुनिए, पहले यही एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल श्वेता जी ने जो कहा कि जो रोजगार के मुद्दे हैं, पढ़ाई के मुद्दे हैं, शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उन सब से हटकर आपने भी तो सिर्फ एक धर्म का प्रदर्शन किया था नुक्कड़ नाटक में। आप कैसे कह सकते हैं कि और मुद्दों को हटाकर सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है? आपने अभी खुद की बात को ही हट के बात की आपने। कहाँ गए बाकी मुद्दे, कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए? अरे आप सवाल भी सुन लीजिए भाई, बताइए, जवाब रखिए जी, बताइए। बात यह है कि जब ये आदमी अगला सुनने को तैयार ही नहीं, तो कुछ प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। अभी इन्होंने क्या कहा कि राम मंदिर पे गोली चलवाया नेताजी ने। अरे अभी आप ही के ऊपर जब छात्रों वाली बात आई तो क्या कहा था आपके नेता ने कि मजिस्ट्रेट आदेश करता है गोली चलाने का। इसीलिए कह रहे पढ़ लो, हमारे साथ डिबेट करने से अच्छा। दोबारा मौका मिला तो फिर ऐसे करूंगा। सबूत है, सबूत है। पढ़ लीजिए, फिर बैठिए, पुराने अपने नेताओं के बयानों को पढ़ के बैठा कीजिए, कम से कम उसको तो गलत ना ठहराइए। हमने जो कहा चोरों जनता के जवाब। नावेद जी आप अपनी बात रखिए। यहाँ एक सवाल मैं ये भी कहना चाहूंगी, एक एक करके अपनी बात रखिए, क्योंकि यहाँ पे बात समझ नहीं आ रही है। श्वेता जी, चूक रही, सुन नहीं रही है। श्वेता जी 1 मिनट रुक जाइए, दारा सिंह जी को अपनी बात रखने दीजिए। बैठ के यहाँ पर श्वेता जी 2 मिनट रुक जाइए, पहले सुनने दीजिए दारा सिंह क्या कहना चाहते हैं जी। बात रखिए अपनी। नहीं, इनसे कह दीजिए कि हमें सबूत चाहिए, नहीं मैं इस कटिंग को लेकर मानहानि का केस करूंगा इनके ऊपर। ये सबूत दे कि नेताजी ने गोली। अरे सुनिए, वीडियो हमें मत दिखाओ, सबूत दिखाओ। सबूत अगर है, सबूत अगर हो तो दिखाओ, वो भी ऑन स्क्रीन। दांत मत दिखाओ, समाजवादी पार्टी नहीं, चैनल के माध्यम से पूरा समाज देख रहा है आपने जो बोला है। आप इसी तरह धमकाते हैं, गुंडों की छाती पर नहीं कहा जाता है। सच्चाई बोलने नहीं दे रही हो, सच्चाई सुनने नहीं दे रही हो जनता को। जो बोलना चाहते बीच में बोल रहे हो। नावेद जी आप बहुत देर से चुप बैठे हैं, आप भी कुछ बताइए, अपना पॉइंट रखिए। किस तरह से यहाँ देखा जाता है कि आस्था के नाम पर राजनीति होती है, या फिर अब राजनीति के आड़े आस्था को खींचा जा रहा है राजनीति करने के लिए? क्या जवाब रखेंगे आप इसमें, क्योंकि बाकी बातें चलती रहेगी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है समाजवादी पार्टी के साथी के सामने। मुख्य बात यह है कि अगर विपक्ष ये मान रहा है कि जनता परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं है, रोजगार नहीं है, तो सर्वोपरि यही है विरोध का प्राथमिकता इस बात की। भाई मंदिर में चोरी हुआ, ये बड़ी घटना, ये बात सही है। राम भक्त मेरी बात, मैं अपनी पूरी बात कर लो। राम भक्त जाने, भाजपा जाने, वो उनके साथ का कमिटमेंट है, वो उनके विश्वास पात्र हैं। कहीं ना कहीं अगर मंदिर में चोरी हुई है तो जनता उनको जवाब देगी। आपकी जिम्मेदारी, विपक्ष की जिम्मेदारी है जनता के मूलभूत मुद्दे उठाइए। आपको संसद के बाहर अगर प्रदर्शन करना ही था तो प्राथमिकता इसमें थी, जैसा कि आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खुद ये अपनी बात कह रहे हैं कि मुख्य बात तो किसानों की समस्या है। आपको नाटक वहां करना था, ड्रामे के माध्यम से आप अपनी आवाज उठाओ, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। ऐसा हमेशा होता रहा है, भाजपा भी करती रही है। आप किसानों की समस्या उठाते, आप रोजगार की समस्या उठाते, देश में आप ही कह रहे हो कि सबसे ज्यादा ये समस्या है। आप हमेशा उसी पिच पर जाओगे जो भारतीय जनता पार्टी जिस पर आपको ले जाएगी। मंदिर और मस्जिद के अलावा आपके पास कुछ बचा नहीं है। देश में रोजी रोजगार, ये सारी प्राथमिक जरूरतें जो हैं, उसकी आवाज उठाने के लिए जनता ने आपको विपक्ष, मजबूत विपक्ष की तरह छोड़ा है। आपको मंदिर के पीडीए का फॉर्मूला लेकर तो आए अभी आगामी चुनाव के लिए, पीडीए का फॉर्मूला उजागर करना चाहिए। जी दारा सिंह जी अपने बात रखिए। किस तरह से आपने, देखिए ये जवाब तो आप देंगे ही, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी है कि पीडीए का फॉर्मूला लेकर आप भी लेकर आए हैं, लेकिन आपने भी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं उठाया, और जब मौका मिला तभी राम मंदिर का मामला उठाया गया है।
जी अपनी बात देखिए, रखिए। सबसे पहले तो मैं सबको ये बता दें कि देखिए, एक प्रवक्ता जब हमारी बात नहीं रखने दे रहा है, तो सोचिए देश के प्रधानमंत्री जो तानाशाह हैं वो कहाँ बात रखने देते होंगे। तो कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना कैसे अपनी बात को रखना है। और दूसरा चीज, अभी आपने कहा पीडीए, पीडीए कोई जाति नहीं है। पीडीए के साथ शोषण होता है, पीडीए के साथ अत्याचार होता है, और पीडीए का ही हक मारा जाता है। और पीडीए ही राम भगवान के साथ लंका में लड़ाई करने गया था। अब ये लोग कह रहे हैं कि धर्म को न लाए। धर्म को लाने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। अगर ये हिंदू मुस्लिम न करे तो इसकी रोजी रोटी बंद हो जाए, पाकिस्तान न करे तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाए। अगर हम शिक्षा पे पूछते हैं तो ये पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। जब भी हम देश के स्वास्थ्य पे बात करते हैं तो ये मुस्लिम को लेके आ जाते हैं। तो हर जगह तो ये धर्म को लाते हैं, हम कहाँ धर्म को लाते हैं? आपको क्या लगता है कि हर धार्मिक मुद्दे का लाभ हानि देखना बहुत जरूरी हो गया है आज की राजनीति में? हर धार्मिक मुद्दे का मेरा कहना है कि सुनिए, जो राजनीति में होता है उसे धर्म को भी मानता है और इंसानों को भी मानता है और मुद्दे को मानता है। सबसे ज्यादा लोकतंत्र को मानना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी मानना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी सबकी आवाज दबाना चाहती है, हमारे छात्र नौजवानों को असलहे देकर, तलवार देकर सड़क पर दंगाई बनाना चाहती है। मगर इंजीनियर, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर ये नहीं बनाना चाहती। वो चाहती है कि वो दंगा करे ताकि हमारी रोटी सेकती रहे। हिंदू ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। आप श्वेता जी से जान लेते हैं वो क्या कहना चाहती हैं इस पूरे प्रकरण में। जी श्वेता जी, अपने पॉइंट रखिए अपना। मैं अपने सम्मानित सपा के प्रवक्ता से किसानों की 5 समस्याओं के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप बता दीजिए, मैं नोट कर रही हूँ। और दूसरी बात, आपने बताया कि आप युवाओं को डॉक्टर, नेता, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं फर्रुखाबाद से हूँ। एटा, इटावा और सैफई में जो हो रहा है ना, उसकी जड़ से मैं परिचित हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आपने शिक्षा व्यवस्था में जो चोट पहुंचाई है, जो दीमक लगाई है, वो आज तक हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं कर पाए हैं। और मैं आगे और बताना चाहूँ, जो ये जंतर मंतर पर हुआ और जो भी आप ऐसा विभत्स चित्र हम लोगों की आंखों के आगे आए, वो आप ही की सहयोगी पार्टी आपके थे। कल का अमर उजाला आप देखिएगा, उसमें स्पष्ट सब लिखा हुआ है कि वो आम आदमी पार्टी के द्वारा भेजे गए अराजक, खरीदे हुए गुंडे थे। अब इससे भी ज्यादा कुछ बचता है? भाजपा के ऊपर आप झूठा आरोप लगा रहे हैं। पीडीए आपका श्वेता जी, क्या बीजेपी ये मानती है कि विपक्ष वाकई धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है? पार्टी है। श्वेता जी, क्या आप मानती हैं कि विपक्ष हमेशा से ही धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है आगे जनता का भरोसा जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, ना ये किसी ठोस, ना इनके पास कोई विजन है। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अच्छी बात है, लेकिन विरोध का वो भी तो सही होना चाहिए। आप हमारी नीतियों से असंतुष्ट है, ठीक है, आपके पास एक विजन होना चाहिए कि आप जनता को बताएं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। इनके पास मुद्दे का अभाव है। ये इन प्रकार सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ना इनको आम जो सर्व समाज है उससे कोई मतलब है। राम, ये सनातन और हिंदुत्व के विरोधी शुरू से है। सपा और कांग्रेस का ये चेहरा है। श्रीमती प्रियंका गांधी ने अभी संसद में कहा गोमूत्र स्पेशलिस्ट। इससे पता चलता है कि इनकी भावनाएं क्या है। चलिए, और हम भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस ने दासता की एक भावना, हम लोगों को कुछ कमतरी का एहसास जो था उसको बदल के हमने दासता को आस्था में बदला है, और आस्था का सम्मान ही हमारा सर्वोपरि है। देखिए, ये भाजपा के नहीं है राम पूरे इस देश में निवास करने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हो, क्योंकि भारत देश के कण कण में राम बसे हुए हैं। तो उनका अपमान, उनके लिए प्रतीकात्मक नाटक। श्वेता जी, अगर राजनीति में धर्म नहीं होगा तो ऐसे मुद्दे उठेंगे भी नहीं। निंदनीय है। श्वेता जी, अगर राजनीति में किसी धर्म को नहीं जोड़ा जाएगा तो ऐसे मुद्दे उठेंगे ही नहीं। अगर सिर्फ जो वाकई जो असल मुद्दे हैं उन पे बात होगी तो जनता भरोसा भी करेगी। और ये बहराइच में सालार गाजी की, इसमें भी बहुत अनियमितता है। जरा इसका भी पता लगाइए। मजाल नहीं है एक शब्द बोले, नहीं तो सर तन से जुदा हो जाएगा। हिम्मत नहीं है, बस सॉफ्ट टारगेट है हिंदुत्व और सनातन। चोट करते जाओ। ये अरे, आपको अपनी बात कहनी है, प्रभु श्री राम से अलग हट के बोलना था, और संसद इसके लिए अच्छा मंच है। वहां नहीं बोलते हैं आप, बाहर आप
पप्पू यादव 41 मुकदमों में वांटेड, वो पुजारी बना हुआ है। ये धर्म का मजाक नहीं है तो क्या है? ये उन करोड़ों लोगों की आस्था का राजनीतिक उपहास है। और इसका जवाब जब जब हिंदुत्व का अपमान हुआ है, इसका जवाब आपको हुआ है। जी दारा सिंह जी, अपनी बात रखिए। किस तरह से इल्जाम लगातार लग रहे हैं आपके ऊपर, क्या सफाई देना चाहेंगे इस पर? देखिए, अयोध्या से जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है तभी से ये लोग बौखलाए हुए हैं। अभी ये बात कर रहे थे कि ये एटा तरफ फर्रुखाबाद की रहने वाली है। इनको चिरुआ का एक कांड पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब घर के मुस्लिम कांड मुझे पता है। नीरज का 6 इंच सर मंगवाया था अखिलेश यादव जी ने, मुझे सब पता है। बुलवा लो भाई, बुलवा लो, जो सबसे बुलाया नावेद सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप अपना क्या पॉइंट रखिए? राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। आज जितना भी आपको दिख रहा है कि धार्मिक भावनाओं को लेकर बातें हो रही हैं, राजनीति हो रही है, इस पर अपना क्या पॉइंट रखना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल बात सही है कि सत्ता विपक्ष दोनों ही धार्मिक पिच पे लगातार खेल रहे हैं। ये बिल्कुल बात सही। एक आंदोलन हुआ, जो युवा सड़क पर निकले, जिन्होंने शिक्षा और रोजगार की बात की। इस तरह के मुद्दे उठना चाहिए, है जरूर उठना चाहिए। अगर ये देश की जनता को मूलभूत सुविधाओं में कोई रुकावट आ रही है तो उसका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो अपनी मांग करे। लेकिन हर पल हर क्षण सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए खास तौर से आप क्या कहना चाहेंगे? और कांग्रेस अगर प्रवक्ता होते तो उनके लिए भी क्या कहना चाहते हैं आप? विपक्ष जिस तरह से मुद्दे उठाता है, सिर्फ धर्म की बातें क्यों होती हैं और किसी मुद्दे को क्यों नहीं रखा जाता है? नहीं, देखिए, जरूरत जो मैं कह रहा हूं कि आम इंसान की जो जरूरतें हैं उसको लेकर मांग की जा सकती है, विरोध हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, इसमें कोई। लेकिन हर पल केवल धार्मिक पक्ष पे कि राम मंदिर बना, राम मंदिर पर विवाद, उसके बाद आप राम मंदिर में चोरी को लेकर चारों तरफ केवल विपक्ष भी यही बात करेगा, सत्ता भी ये बात करेगा। बहुत सम्मान है, आस्था का सम्मान। श्री रामचंद्र जी इस भारत की आत्मा है, ये बात सही है, कण कण में है, और उनकी आस्था का सम्मान होना चाहिए राम भक्तों की। लेकिन हर पल केवल इसी की बात होने लगेगी, कभी विरोध में कभी पक्ष में, तो ये नौजवानों की बातें कौन करेगा? इसीलिए तो सड़क पे निकल आएंगे काकरोच, इसीलिए तो क्रांति हो जाएगी। और बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि समाज का कोई भी तबका अगर समाज सरकार के खिलाफ सड़क पे निकलेगा तो उसका साथ विपक्ष देगा, और देना भी चाहिए, चाहे आप हो या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो। और स्वाभाविक है, जब सामान्य कोई तबका सरकार के सामने सवाल उठा रहा होगा तो विपक्ष को तो मौका मिल जाएगा। जैसे अन्ना आंदोलन में बूस्टअप दिया बीजेपी ने, विपक्ष में थी। जी नावेद जी, हर किसी को मौका ही चाहिए होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नावेद सिद्दीकी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े थे। श्वेता द्विवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। दारा सिंह यादव, नेता सपा, हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये राजनीति चल रही है वो असल मुद्दों से हटकर राम के ऊपर जारी है, धर्म के ऊपर जारी है। लेकिन आगे आने वाला जो समय है वही बताएगा कि जनता किस पे अपना भरोसा वाकई में जताती है। अभी इस खास डिबेट में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई डिबेट के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। अभी के लिए नमस्कार।